1 जुलाई 2018 दिल्ली का एक आम सा दिन। लेकिन बुरारी के संत नगर इलाके के एक घर की खामोशी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। इस घर का दरवाजा खुला हुआ था, पर बुलाने पर कोई भी बोल नहीं रहा था। और घर के अंदर जाने पे जो मिलता है, उसने पूरे देश को ही हिला दिया। रोज इस घर में सबके हंसने और बात करने की आवाजें गूंजती थी। कुछ दिन पहले ही इस घर में एक फंक्शन भी था, पर लोगों को क्या पता था कि जैसा ये घर दिख रहा है या जैसा यहाँ के लोग दिख रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। ये कहानी है इस घर की, इस परिवार की और इस घर के एक रहस्य की। पुलिस वाले जब घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर 10 बॉडी सीलिंग से लटकी हुई है और उनके आँख पे पट्टी है, मुंह बंधा हुआ है, यहाँ तक हाथ पैर भी बंधा हुआ है। फिर वो बाकी का घर भी चेक करते हैं तो उन्हें एक और बॉडी मिलती है जो कि 11वीं बॉडी थी और वो किसी और की नहीं, उस घर के बुजुर्ग महिला नारायणी देवी की थी। पूरी 3 पीढ़ी एक साथ जा चुकी थी। दादी, बहू, बेटा, पोता, पोती सब मर चुके थे। पुलिस वालों ने पूरा घर अच्छे से चेक किया, ये सोचते हुए कि कहीं चोरी की वजह से तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया, लेकिन घर से कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ था। फिर पुलिस वालों ने जब पड़ोसियों से पूछताछ किया, तो पड़ोसियों ने बताया कि भाटिया परिवार बहुत ही सभ्य और खुश रहने वाला परिवार था। सब एक दूसरे को बहुत मानते थे, इज्जत करते थे। यहाँ तक इन घर के बच्चे भी बहुत अच्छे थे, पढ़ने में भी और वैसे भी। और कुछ दिन पहले ही इनके घर में फंक्शन भी था। इनका एक किराने का शॉप है और इनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। इनको देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये ऐसा कुछ करेंगे या इनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को उनके घर से 11 डायरी मिलती है, जिसको 11 साल से लिखा जा रहा था। और उस डायरी में बहुत सी बातें लिखी गई थी, जैसे तपस्या, योजना, आत्मा से संपर्क कैसे किया जाए और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में। पुलिस वाले जब इस डायरी में उस योजना के बारे में पढ़ते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। इस डायरी में योजना की विधि जो लिखी थी वो बहुत ही शॉकिंग थी, क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू वही योजना, वही विधि थी जो उन 11 लोगों ने की थी। उसमें साफ-साफ लिखा था कि कैसे 11 लोगों को अपने आँख, मुँह, पैर, हाथ सब बाँध कर ये योजना करना है। पूरे 7 दिन की ये प्रक्रिया थी जिसे करना था और उन्हें यकीन था कि उनके मरे हुए पिता उनसे मिलने आएँगे और उन्हें एक अलग टाइप की शक्ति देंगे। और उन सब ने इस योजना के तहत ही ऐसा किया था, जो कि पूरे 7 दिन तक करना था। उस डायरी में सारी बातें ऐसे लिखी थी मानो कोई उन्हें आदेश दे रहा हो, जैसे उनके पिता उनसे बात कर रहे हों कि किसको रोज क्या करना है, कैसे करना है, किसको क्या पढ़ना है, किसको कौन सा बिजनेस करना है, किसको कहाँ शादी करनी है और इन सब से उन लोगों का फायदा होगा। और उन लोग का फायदा हो भी रहा था, इसलिए वो लोग आंख बंद करके वो सब करते जा रहे थे जो जो उस डायरी में लिखा हुआ था। उस डायरी को ललित लिखता था। ललित उस परिवार का छोटा बेटा था। वो पूरे परिवार को ये यकीन दिलाने में सफल हो चुका था कि वो अपने मरे हुए पिता से बात करता है और उसके पिता जो भी आदेश देते हैं वो सब वो उस डायरी में लिखता है और पूरा परिवार उस आदेश के हिसाब से ही काम भी करता था। वो परिवार वालों से ये भी कहता था कि जल्दी ही पिताजी मिलने आने वाले हैं हम सबसे। वो जो-जो कहते हैं अगर हम लोग वैसा ही करेंगे तो पिताजी भी जल्दी ही आएँगे और उन लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और परिवार हमेशा की तरह उसकी बात मानता भी था। उसी की बात मानते हुए उन लोगों ने ये योजना भी की थी। 30 जून 2018 की रात रोज की तरह ही पूरा परिवार खाना खाता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा था कि सब हंसते मुस्कुराते अपना काम कर रहे थे। पर वो लोग तो बद्ध तपस्या की तैयारी कर रहे थे, जो कि उन लोगों ने ऑलरेडी 6 दिन कर रखा था। ये 7वां दिन था और इस तपस्या का आखिरी दिन भी था। उन्होंने सोचा जैसे ललित रोज उनका आँख, मुँह, हाथ-पैर सब बाँध कर उन्हें स्टूल पर खड़ा करता है,
और गले में रस्सी डालता है। फिर कोई पूजा या मंत्र पढ़ता है और उसके बाद उन्हें खोल देता है, वो सोने चले जाते हैं। उन्होंने सोचा ये 7वां दिन भी वही सेम काम होगा और वो लोग फिर वापस सोने चले जाएँगे। पर ललित के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो 7वें दिन उन सब की चेयर या स्टूल हटा देता है और खुद को भी उसी तरह लटका देता है और अगले दिन वो 11 के 11 लोग सबको मरे हुए मिलते हैं। देश भर में धीरे-धीरे सबको इस केस के बारे में पता चलता है। सारे केस में अलग-अलग बातें हो रही थी। कोई इसे बताता है कि उन्होंने खुद से ही एक रिचुअल के दौरान अपनी जान ले ली। कोई कहता है कि नहीं, उन सब की सामूहिक हत्या की गई थी। कोई इसे काला जादू का नाम देता है। ऐसे ही जगह-जगह अफवाहें फैल रही थी। पुलिस वालों ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की, पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो ये दिखाता हो कि इस केस में किसी भी बाहर वाले का हाथ हो। बल्कि ये तो केस पूरा हूबहू वही था जो कुछ डायरी में लिखा हुआ था। तो पुलिस वालों को भी लगा ये एक रिचुअल के दौरान या एक तपस्या ही थी जो उन लोगों ने उस रात की थी। ललित मानसिक रूप से बीमार था और उसका ये भ्रम पूरे परिवार में फैल चुका था। अंधभक्ति, अंधविश्वास और भ्रम ने उन लोगों को इस हद तक पहुंचा दिया था कि उन्हें अपनी जान देना भी मोक्ष की प्राप्ति लग रही थी। आज भी लोगों को ये केस डरा देता है। इस परिवार में केवल एक लड़की बचती है जो उस वक्त वहां नहीं थी और एक कुत्ता जो कि उस वक्त छत पे बंधा हुआ था। बाकी 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बुरारी केस हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर अंधभक्ति गलत की जाए तो कितना खतरनाक हो सकती है और मानसिक बीमारी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। समय रहते एक सही ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। इस केस में हम देखते हैं कि कैसे ललित की मानसिक बीमारी पूरे परिवार के मौत का कारण बनती है। ये केस यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।